खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूपी के मेरठ में ट्रिपल तलाक का एक अजीब मामला सामने आया है। आईजी के सामने एक महिला ने अपने पति को तलाक देने का ऐलान इसलिए कर दिया क्योंकि उसकी छोटी बहन को उसके देवर ने तलाक दे दिया। दोनों बहनों की शादी दो भाइयों से हुई। आरोप है कि पीड़िता के साथ उसके पति की शय पर देवर ने बलात्कार भी किया था, जिसकी उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आईजी ने कानूनी मदद का भरोसा दिया है, लेकिन मजहबी मामला होने की वजह से तलाक दिलाने पर कुछ नहीं बोले। उलेमा और मुफ्ती कह रहे हैं कि महिला तलाक मांग तो सकती है लेकिन खुद दे नहीं सकती। तलाक का हक शौहर को ही है। वैसे भी ट्रिपल तलाक के मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत में 11 मई से होने वाली सुनवाई के लिए तमाम पक्षों की ओर से लिखित दलीलें पेश की जा रही हैं। और इसी बीच अब मर्दों के बाद औरतों ने शुरू किया है ट्रिपल तलाक। कैसे सुलझेगा ये पूरा पेच, इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। एक तरफ जहां तलाक, हलाला और कसरते अज़दवाज पर मुल्क भर में बहस छिड़ी हुई है, वहीं आइंदा हफ्ते इस ताल्लुक से एक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। तलाक व दीगर मसाइल के खिलाफ कुछ मुस्लिम खवातीन की अदालत जाने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हरकत में आई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के लिए बोर्ड ने बेदारी मुहिम भी चलाई। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से भी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि अदालत से कहीं ज्यादा आरएसएस और उसकी मुस्लिम विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को मुस्लिम खवातीन के मसाइल की फिक्र है। इसी के मद्देनजर उत्तराखंड के कलिया शरीफ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से मुस्लिम मसाइल को लेकर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के एक वकील अब्दुल रहमान ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौक़िफ़ के खिलाफ मुफाद आमा की अर्जी दाखिल करने का ऐलान किया है। इस पूरे मामले पर मुस्लिम दानिश्वरों का इल्जाम है कि जो मुसलमान खवातीन का असल मसला है उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। ऐसा है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आरएसएस का एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो वो ये करना चाह रहे हैं, पहले तो हरिद्वार में करना चाह रहे थे, वहाँ पे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्हें अपोज किया, तो अब वो पिरान कलियर में कर रहे हैं। बेसिकली तो वो आरएसएस का जो अपना एजेंडा है उसके तहत वो उन इश्यूज़ पे बातचीत करना चाहते हैं। तो उनका इशू गौ रक्षा, ट्रिपल तलाक है, जबकि मुझे लगता है कि जो आम इंडियन मुस्लिम्स की प्रॉब्लम्स हैं वो एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट है। आज पूरे मुल्क में 3 तलाक पर बहस इस तरह से चल रही है कि जैसे ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा कौमी मसला बन चुका है। ऐसा लगता है कि मुस्लिम खवातीन को तो न नौकरी की ज़रूरत है और न ही तालीम की, जिस पर सच्चर कमेटी व दीगर रिपोर्टें भी मौजूद हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों की तालीम, रोजगार व दीगर मसाइल को लेकर न सिर्फ मुस्लिम मर्द बल्कि खवातीन भी आवाज़ उठा चुकी हैं, लेकिन इस मसले को लेकर हुकूमत कुछ ज़्यादा ही सुस्त नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो कैसे सुलझेगा ट्रिपल तलाक का पेच, ये है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बहस को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अब्दुल रहमान साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, सीनियर लॉयर हैं और इस मामले में पीआईएल भी दाखिल करने वाले हैं। इसके अलावा डॉक्टर शमीना बेगम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ट्रिपल तलाक की खुद विक्टिम है। शफिया अख्तर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। मौलाना एजाज अतहर साहब, जो कि शिया धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ लखनऊ से बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, चेयरमैन हैं फैजान रजा के, मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फोन लाइन पर अभी जुड़े हैं, थोड़ी देर में वो लाइव हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रुख रखने के लिए बोर्ड के मेंबर मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब भी थोड़ी देर में हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होंगे। सबसे पहले मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, अभी तक मर्दों के तमाम ऐसे मामले सामने आए जिसमें ट्रिपल तलाक देकर, यानी एक ही सिटिंग में 3 बार तलाक 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 कहकर बीवी से छुटकारा पाने की कोशिश की गई। अब इसी तरह का एक मामला मेरठ में सामने आया है, जहां पर बीवी ने अपने शौहर को ट्रिपल तलाक दे दिया है। क्या यह जायज है? क्या इजाजत है इसकी इस्लाम में? क्योंकि जब मर्द देता है तो आप कहते हैं कि हां इजाजत है, यह जायज है।
चलिए, मुफ्ती साहब से लगता है अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब्दुल रहमान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो नया मामला सामने आया है इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये कोई संजीदा बात मुझे लगती नहीं है, क्योंकि जब हम ट्रिपल तलाक पर बहस इतने अरसे से कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक जायज़ ही नहीं है जी, और किसी भी सूरत में उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, हाँ, तो अगर वो मर्द को नहीं होनी चाहिए तो औरत को कैसे हो सकती है? अब रहा, इसमें एक बहुत नाजुक मसला भी है, एक बहुत नाजुक नुक्ता भी इसमें पोशीदा है। वो ये कि एक चीज़ होती है जिसको तलाक़ तफवीज़ कहा जाता है। तलाक़ तफवीज़ एक ऐसा इख्तियार है जो शादी के वक्त एक मुआहदे के तहत खाविन अपनी बीवी को दे देता है कि अगर तू चाहे तो तू भी मुझे तलाक दे सकती है, लेकिन उसका शादी के वक्त मुआहदे की रूह से तय हो जाना बहुत ज़रूरी है। और एक ही नशस्त में 3 तलाक औरत दे, ये तो किसी भी सूरत से ना तो जायज़ है और मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह इसको परमिसिबल भी करार नहीं दिया जा सकता। ठीक है, डॉक्टर समीना बेगम हमारे साथ मौजूद है। समीना जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये जो मेरठ का मामला सामने आया है, तो दलील तो यही दी जा रही ना कि जब पुरुष दे सकता है, जब मर्द दे सकते हैं ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में, तो औरतें क्यों नहीं? क्योंकि बराबरी का अधिकार है इस्लाम में औरतों और मर्दों के लिए। बिल्कुल हक दिया है इस्लाम ने, कुरान में बिल्कुल साफ साफ लिखा है औरत के लिए कि औरत भी खुला ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है खुला। लेकिन अब वो मतलब ये मौलानाओं ने, उलमाओं ने अपना पूरा प्रोपगंडा मचा रखा है, पूरा ड्रामा बना रखा है। इनकी वजह से मतलब खुला को बिल्कुल इजाज़त ही नहीं है, इस मतलब औरत को बिल्कुल खुल के जीने की इजाज़त ही नहीं है इस तरह से। तो जबकि अल्लाह ताला ने पूरा हमें हक दिया हुआ है कि हम लोग खुला ले सकते हैं अपने शौहर से। और लेकिन अब जब ये सारा जैसा मैं देख रही हूँ 6 महीने से माहौल है, सिस्टम बिल्कुल चेंज करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। जबकि सिस्टम चेंज करने की बात नहीं है, सिस्टम गलत चल रहा है इन लोगों का, हम लोग सिस्टम सही करने की बात कर रहे हैं कि सिस्टम में आपकी खामियां हैं, कुरान की रोशनी में आप लोग काम नहीं कर रहे, कोई तलाक कुरान की रोशनी में आज तक नहीं दी जा रही है। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है कलाम पाक में, सूरह बकरा में सामने आया, सूरह निसा में, सूरह आपके तलाक में जो जो बातें सामने आई मेरे, उससे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार उलमाए दीन है, ये सही मैसेज नहीं पहुँचाते। और खुला का बिल्कुल साफ है कि औरत अगर मतलब मर्द से परेशान है, मर्द बहुत ज्यादा मतलब बदतमीजी पर उतरा हुआ, तो वो मतलब बेसाख्ता खुला ले सकती है, इजाजत है औरत को। ठीक है, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कल जो ये आपकी आवाज तक आ रही है? जी, मुफ्ती मंजूर साहब, डॉक्टर शमीना बेगम जो कुछ कह रही थी, जो फरमा रही थी, वो आपने सुना होगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह था कि जिस तरह से अब मेरठ में यह मामला सामने आया है, जहां पर जो बीवी है उसने अपने शौहर को ट्रिपल तलाक दे दिया एक सिटिंग में, यानी अब तक जो जुल्म मर्द करते आ रहे थे, एक तरह से सबक सिखाने की कोशिश की गई है। आईजी साहब के सामने ये पूरा मामला गया, हस्बैंड वाइफ में तमाम चीजों को लेकर फसाद था, और उसके बाद वहीं पर आईजी ऑफिस में ही जो बीवी थी उसने अपने शौहर को 3 बार तलाक 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 कहकर ट्रिपल तलाक दे दिया। क्या आपके हिसाब से ये जायज है? क्योंकि जब मर्द देता है ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में, तो आप उसे जायज ठहराते हैं। अब मैं बताऊं आपको समीर भाई, बहुत अच्छी बात आपने की है सामने, ताकि लोगों के सामने ये बात आया हो जाए और लोग ये समझने लगे। कम से कम भाजपा वालों ने ये जानकारी तो लोगों के सामने रख करके हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को तलाक देने का तरीका तो कम से कम बता ही दिया है। मैं बताना चाहूंगा, बॉर्डर पर लड़ने वाले फोर्सेज जितने भी हैं, जितने फोर्सेज हैं, वो फोर्सेज वहां पर लड़ेंगे। यहाँ के मर्द जाकर के कोई दूसरा अननोन पर्सन जाकर के वहां पे लड़ने के लिए जाएगा तो क्या इजाजत होगी फोर्सेज के साथ में? नहीं होगी, क्योंकि कानून उन्हीं को लड़ने की इजाजत देती है जिनके पास सबूत है, जिनके पास अथॉरिटी है। अथॉरिटी, आप एंकर है, आप एंकरिंग कर सकते हैं, हम गेस्ट हैं, हम गेस्ट की तरीके से ही बात करेंगे। आपका काम हम नहीं कर सकते तो हमारा काम आप नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह के बाद तलाक की जो अथॉरिटी है अल्लाह पाक ने ये मर्दों को दे रखी है, और हमारी बहनों को खुला का तरीका दे रखा है। हमारी बहनें चाहे जब चाहे वो खुला ले सकती हैं, और खुला में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर नहीं आती। और वो शख्स जो इस तरीके के जुल्म नहीं, खुला के लिए भी लेकिन इजाजत लेनी पड़ेगी ना, तो फिर तो अधिकार सारे फिर मर्दों के पास ही रहे। नहीं, औरतों के अधिकार कैसे हुए? और बराबरी का दर्जा जिसकी हम बात करते हैं वो कैसे हुआ? समीर भाई, मैं इसी चीज को क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब वो मर्द खुला के लिए, औरत हमारी बहन खुला के लिए जाती है काजी साहिबान के पास, और अगर वो मर्द उसमें हाजिर नहीं होता, क्योंकि समीना बहन ने, डॉक्टर ने
कल भी ये बात कहा था कि वो तलाक नहीं हो रही है, खुला नहीं दे रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि काजी साहब को ये अथॉरिटी भी मिल जाती है उस वक्त अगर वो हमारे किताबों का, हमारे सवालों का जवाब ना देवे, हमारे लेटर और नोटिस के जवाब नहीं देते हैं और वो मर्द नहीं आता है, तो काजी साहब को निकाह को फर्ज करने का इख्तियार भी हो जाता है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वो औरतें जिन पर जुल्म हो रहा है और ज्यादती हो रही है, अगर वो शरीयत की रोशनी में चलेंगे, न कभी तलाक होगा, न कभी निकाह इसके टूटेंगे, न ही उनके घर बर्बाद होंगे। जब भी घर बर्बाद होने की जो वजूहात हुए हैं, वो वजूहात कुरान व हदीस नहीं होते, उलमा नहीं होते, बल्कि उनकी जिंदगी के जो निजी पहलू होते हैं। मुफ्ती साहब, लेकिन इसी शरीयत का हवाला देकर जायज ठहरा दिया जाता है ट्रिपल तलाक को। जब कोई मर्द अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक देता है एक सिटिंग में, आप कहते हैं, तमाम लोग कहते हैं, तमाम मुफ्ती कहते हैं, उलेमा कहते हैं कि ये हराम है, कुछ कहते हैं गलत है, लेकिन अगर दे दिया तो हो जाएगा। तो जायज तो यही मुफ्ती और उलेमा ठहरा रहे हैं ना, अगर कोई दे रहा है ट्रिपल तलाक तो। आप अभी वहां से बात कर रहे हैं समीर भाई, आपकी आवाज हम तक आई जा रही है, यकीनी तौर पर आ रही है, क्योंकि आप बोल रहे हैं तो आनी है आवाज। अब ये चाहे हमारे कान बंद कर ले तो क्या हम तक आवाज नहीं पहुंचेगी? हम तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन हमारे नुमाइंदे या हमारे लोग तो उस बात को सुन ही लेंगे ना, क्योंकि आपने अपनी जबान से जब कह दिया तो वो आवाज निकल गई है, वो बैक नहीं हो सकती है। इसी सूरत से कुरान और हदीस में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको नहीं कहना चाहिए एंकर बन करके, या हमें गेस्ट बन करके नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर हम कह देते हैं बात तो हो जाती है वो। इसी सूरत से तलाक देने की जो कैफियत है वो नहीं देना चाहिए, ममनू है, और बिल्कुल हम उसकी करीब निंदा करते हैं। जो लोग तीन तलाक देते हैं हम उनकी बड़ी निंदा करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को पनिश करना चाहिए, हम उसकी हिमायत भी करते हैं। पनिश करना चाहिए और पनिशमेंट होना चाहिए, हम इस बात की हिमायत करते हैं अपनी बहनों के साथ मिलकर के। लेकिन तलाक के मामला आपके दरमियान में उस वक्त नहीं आएंगे जब आप कुरान और हदीस पर अमल करने लगेंगे। आप अपनी जिंदगी को कुरान और हदीस के साथ पनिश करने की हमारी बहनों के साथ नहीं आएगी, हमारा भाई भी ऐसा नहीं करेगा। ठीक है सफिया अख्तर जी, ये लॉजिक आपको समझ में आता है क्या? मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब जो लॉजिक दे रहे हैं कि ये गलत है, और अगर कोई ट्रिपल तलाक अपनी वाइफ को देता है तो उसके लिए पनिशमेंट होना चाहिए, उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तलाक तो हो गया, अगर दे दिया ट्रिपल तलाक, भले ही वन सिटिंग में दिया हो, लेकिन उसे तलाक मान लिया जाएगा। हाँ, देखिए, जो ज़ियाई साहब कह रहे हैं कि तीन तलाक अगर कह दिया है तो तलाक हो जाती है। सबसे पहली बात तो ये कि ये सवाल उठा है इस बात के ऊपर कि मेरिट में एक औरत ने ये कह दिया कि 3 बार तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो गई या नहीं हो गई। तो देखिए, ऐसा है कि ये हक तो आदमी को भी नहीं है कि वो एक ही नशिस्त में 3 बार तलाक कह के तलाक दे दे, क्योंकि तलाक का तरीक़ा कुरान में सूरह बकर की आयत नंबर 229 में साफ साफ अल्लाह पाक ने तलाक एहसन का तरीक़ा बताया है, जो सबसे अच्छा तरीक़ा है, जो तलाक का तरीक़ा वही होना चाहिए। लेकिन हमारे माशरे में आदमी 3 बार तलाक कह के और औरत की ज़िंदगी को खिलौना बनाता रहता है। तो अभी तक, अब जैसे ज़ियाई साहब ने कहा कि उसके लिए सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए, उसको उसके ऊपर पाबंदी लगना चाहिए, तो मेरा उनसे ये सवाल है कि आप अपना कहते हो कि हम दीन के बारे में ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हमसे भी कई डिबेट में ये कहा गया कि आप कुरान पढ़ के आइए, आप कुरान की तालीम हासिल करके आइए, उसके बाद आप यहाँ बोलिएगा। मतलब ये कि ये तालीम में हम लोगों से ज़्यादा हैं। तो जब तालीम में आप हम लोगों से ज़्यादा हैं, तो आज तक आप लोगों को ये ख्याल क्यों नहीं आया था कि इस तरह की तलाक के ऊपर पाबंदी लगना चाहिए? अब अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू किया है, अब लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं कि तलाक का तरीक़ा क्या होना चाहिए। दूसरी बात यह कि औरत को खुला का हक दिया, या आप लोग बड़े फ़ख्र से कहते हो कि औरत को भी हक है कि वो खुला ले सकती है, क्योंकि सूरह बकर की आयत नंबर 229 में खुला का भी जिक्र है कि अगर औरत अलग होना चाहे तो वो कुछ देके अलग हो सकती है। तो लेकिन उसको वो इख्तियार भी तो आप नहीं देते। अभी हमारे रहमान साहब ने ये वाली बात कही, तलाक़ तफ़वीज़, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28, जिसमें तलाक़ तफ़वीज़ के बारे में कहा गया है, लेकिन उसमें भी ये पाबंदी है कि अगर आदमी इजाज़त देता है, यानी आदमी निकाह के वक्त ये इजाज़त दे देता है कि आप जब चाहो तलाक ले सकती हो, तो वो तलाक ले सकती है। यानी हर तरह से उसके ऊपर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। यानी अगर वो पाबंदियां हटती हैं तो वो अलग हो सकती है, नहीं तो वो नहीं हो सकती। लेकिन हमारे जो जी हाँ, और दूसरी बात ये कही जाती है कि आदमी के अंदर सोचने समझने की सलाहियत ज़्यादा होती है, वो डिसीजन सही सोच समझ के ले सकता है। तो क्या हमारे आदमी ये सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं कि औरत मोटी हो गई तो उसको तलाक दे दिया, उसके लड़के पैदा हुई तो उसको तलाक दे दिया, प्रेगनेंसी की हालत में उसको तलाक दे दिया, वो सो रही है सोते में उसको तलाक दे दिया? तो ये कहाँ का डिसीजन है और कहाँ की अक्लमंदी है, जो आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद कह के ये हक अपने हाथ लेना चाहते हैं कि वो जब चाहे 3 बार तलाक कह के औरत को तलाक। ठीक है, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं मानते, वो जाहिर बात है। सफिया जी, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब जल्दी से। शाफिया जी, आप अच्छी तरीके से ध्यान करके सुन लें। जिस सूरत का तज़किरा आप कर रहे हैं, सूरह बकरा का,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस करीमा में, कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने बार बार ये कह दिया है, 3 तलाक का तज़किरा कुरान के अंदर में मौजूद है। आप भी जानती हैं इस चीज को, तलाक व मरातान का तज़किरा है, दो तलाक एक जगह पर, उसके बाद एक तलाक का तज़किरा आया, तलाक व मरातान के बाद फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू, ये तज़किरा एक जगह पर, यानी तीनों तज़किरा जो इसी कुरान मुकद्दस के अंदर में मौजूद है 3 तलाक का। अब आगे आप ये कह रही हैं कि इख्तियारात, ये जो मुआहिदा होता है शादी का, ये मुआहिदा है हमारे दरमियान में, औरत के दरमियान में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की भी अथॉरिटी आपको ही होती है ना उस वक्त, जब तक आप कबिल तो कह करके आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भाई मैं कबूल कर रही हूं कि हमारा निकाह इनके साथ कराया जाए, जब तक इजाब दस्तखत नहीं करते हैं उस वक्त तक निकाह नहीं हो सकता। इजाब से पहले इस्लाम की शरीयत आपके पास भी है, आप चाहे सकते हैं, मतलब आपके हिसाब से किसी भी हाल में चाहे जो कह लिया जाए, जो दलील दे दी जाए, आपके हिसाब से शरिया जिसको आप मान रहे हैं उसमें इस बात की गुंजाइश ही नहीं है कि ट्रिपल तलाक अगर किसी ने किसी को दे दिया तो उसे जायज ना माना जाए। मान तो लिया जाएगा, भुगतना तो पड़ेगा। बिल्कुल मान लिया जाएगा। समीर भाई हमारे साथ मौलाना एजाज अतहर साहब भी जुड़ गए हैं। ठीक है, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब सुनिएगा। जी मौलाना एजाज अतहर साहब भी जुड़ गए हैं, शिया धर्मगुरु हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना अतहर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमारी शरीयत हमें इस बात की इजाजत ही नहीं देती कि ट्रिपल तलाक को गैर वाजिब मान लिया जाए या हराम मान लिया जाए, आपके हिसाब से क्या सही है ये बात? नहीं, देखिए मामला क्या है कि जो इस्लाम में रसूलुल्लाह ने की जो शरीयत थी, रसूलुल्लाह ने जिस चीज़ को हराम कहा वो सुबह क़यामत तक हराम रहेगा, और जो हलाल मोहम्मद है वो सुबह क़यामत तक के हलाल रहेगा। इसके अंदर किसी को रद्द-ओ-बदल करने का किसी तरह का कोई इख्तियार नहीं है, न कोई चीज़ हम घटा सकते हैं, न कोई चीज़ हम इस्लाम में बढ़ा सकते हैं। तलाक़ है, रसूलुल्लाह के ज़माने में कहीं के ऊपर भी आप हमको एक मिसाल दे के नहीं बता सकते कि एक नशिस्त में 3 मरतबा तलाक़ 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 कहने से तलाक़ हुई हो। कोई एक रवायत भी आप हमको नहीं बता सकते हैं, कोई एक हमको वाक़या नहीं बता सकते कि फला साहब की इस मामले में तलाक़ हुई है। वो कह रहे हैं उनके पास 25 रवायतें हैं। नहीं, आप 25 रवायतें आप रखिए, आप 25 रवायतें बताइए। कुरान और हदीस की रोशनी में आप इसको समझ सकते हैं, एक आलिम दीन है, यकीनन आप समझेंगे। आप 25 रवायतें क्या हैं, 25 रवायतों का हवाला क्या है आपके पास 25 रवायतें हैं तो 25 रवायतों का हवाला बताइए। आप बताइए कि रसूलुल्लाह के दौर में अबू दाऊद शरीफ का हवाला, इसलिए इस तरीके से जबरदस्ती करने की कोई बात नहीं है। ऐसी मुअज़्ज़म किताबें हैं, मुक़द्दस किताबें हैं, जिन किताबों का हवाला सारी दुनिया मानती है, और ऐसे हवाला आप ऐसा हवाला बताइए। आप ऐसा देखिए, आप ऐसा ठीक है मुफ्ती मंजूर साहब, देखिए मुफ्ती मंजूर साहब अतहर साहब को अपनी बात करने दीजिए पूरी। कहीं के ऊपर ऐसा मामला है कि कुरान शरीफ में कहीं पर कहा गया है, देखिए कहीं के ऊपर क्या कुरान में इस तरीके से कहा गया है कि ये रसूलुल्लाह ने कहीं के ऊपर कहा है, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में, रसूलुल्लाह की 23 बरस की रसूलुल्लाह की तबलीग ज़िंदगी में क्या कोई ऐसा एक वाक़या आप पेश करेंगे कि कोई लोग आए हों और कहीं के ऊपर रसूलुल्लाह के सामने इस तरह का मामला पेश आ जाओ? बेशक मैं वही करूँगा। हम लोग इसको कहीं के ऊपर भी इस तरह का मामला नहीं है। खलीफा अव्वल के ज़माने में इस तरह का वाक़या नहीं है, खलीफा चारून के ज़माने में इस तरह का वाक़या आपको नहीं मिलेगा। और ये इस्लाम है, इसके अंदर ऐसी बात। रहमान साहब, अब तो ये सारा मामला कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है, अदालत को फैसला करना है, देश की सबसे बड़ी अदालत को इस बारे में औरत को इस्लाम में बराबरी का दर्जा दिया। क्या लगता है मंशा क्या फिलहाल नजर आ रही है? क्योंकि आप जितने भी मुफ्ती उलेमाओं से बात कीजिए, आपको अभी भी ये साफ नजर आता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पोस्टल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपना रुख चेंज करने के मूड में बिल्कुल नहीं है अभी भी। देखिए, ये सारा फसाद जो है ये खड़ा किया हुआ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इनके पस मंजर में जाएं तो सबसे पहले आपको 1937 का मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट देखना पड़ेगा। उस वक्त अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से ये कहा कि अगर आप वजिद हैं या ख्वाहिशमंद हैं कि मुसलमानों पर मुसलमानों के ही या इस्लाम के आइली कवानीन ही आयद हों, तो आप वो कवानीन हमें बताइए क्या हैं और किन मौज़ूआत पर हैं, और उन्हीं कवानीन को मुसलमानों पर आयद कर दिया जाएगा एक कानून बनाकर। तो उस वक्त जो उलमा हजरात थे उन्होंने उस वक्त भी एक शरारत ये की कि लड़की को, यानी इन लोगों का मंशा हमेशा ये रहा है कि औरत जो है उसकी सानवी हैसियत है इस्लाम में, और इस बात की कभी, और देखिए इस मामले में एक बात याद रखिए कि कुरान पाक में आयत है अर्रिजाला कव्वामूना अलन निसा, जिसकी मुतरजमीन से लेकर मुफस्सरीन तक में
जिसके बारे में ये कहा है कि इसका मतलब है कि मर्द औरतों से अफजल हैं, मर्द औरतों पर हाकिम हैं। लेकिन इसकी तफसीर दूसरी तरफ ये चिल्लाया जाता है कि इस्लाम ने औरत को मसावी हकूक दिए हैं और कुरान कहता है कि मर्द औरत एक दूसरे का लिबास हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उस वक्त इन्होंने 1937 में उलमा ने लड़की को ज़रई ज़मीन की विरासत के हक से महरूम कर दिया था, जिसको बाद में अभी चंद साल पेशतर इन्होंने रियलाइज़ किया और उस पर कई सेमिनार किए कि भाई लड़की का भी हक उसमें होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि 1973 में इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, ये कहकर कि हुकूमत हिंद जो है वो सबवर्ट करना चाहती है इस्लामी कवानीन को हिंदुस्तान में। यही लफ्ज़ इनकी वेबसाइट पर इस्तेमाल किया गया है कि हुकूमत हिंद उन कवानीन को, इस्लाम के उन कवानीन को जो मुसलमानों पर आयद होते हैं, उनको ख़त्म कर देना चाहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। लिहाजा हम एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाएंगे जिसका काम होगा शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ और इस्लाम को, मुसलमानों को इस्लामी कवानीन से बहरावर करना। पिछले 44 साल में इन्होंने मुसलमानों को किसी भी इस्लामी कानून से बहरावर नहीं किया, और अब जब ये ट्रिपल तलाक का मामला आकर इतना गर्म हो गया तो अब कोड ऑफ कंडक्ट और सोशल बाइकॉट और इस किस्म की हमकाना बातें की जा रही हैं जो इस मसले का हल कतई नहीं है। और रही बात आपका सवाल कि कोर्ट की मंशा क्या है, तो सीधी सी बात यह है कि कोई भी क्वार्टर, कोई भी हुकूमत, कोई सेक्शन सोसाइटी का इस बात को तस्लीम करने पर तैयार नहीं होगा कि निकाह जैसी, शादी जैसी मुबारक और एक बहुत मुकद्दस चीज को कोई भी मर्द 1 मिनट के अंदर तलाक 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 कहकर हमेशा के लिए खत्म कर दे। ये मंजूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। कासमी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी तो यहां पर जिक्र हो रहा था मेरठ की घटना का, जहां पर एक बीवी ने अपने शौहर को ट्रिपल तलाक दे दिया, यानी एक बार, इस बार टिट फॉर टैट जैसी स्थिति है, जैसे हालात हैं। लेकिन उससे इतर अगर हम हट के बात करें, आप कहते हैं कि ट्रिपल तलाक अगर कोई शौहर अपनी बीवी को दे देता है तो उसका सोशल बायकॉट कर दीजिए, लेकिन आप यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि यह प्रथा गलत है और इसे खत्म होना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना स्टैंड है। हमने पहले भी कहा और आज भी कह रहे हैं कि अपना एक स्टैंड है। यहाँ हम जिस डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं उसमें हर किसी को अपनी राय रखने का हक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी अपनी एक राय है। अब बहुत सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल अगर टीवी चैनलों पर आकर, एडवोकेट आकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ को अहमक कहने लगे और उनके फैसले को अहमकाना कहने लगे और उल्टी सीधे बकवास करना शुरू कर दे, तो ये उनकी भी अपनी आज़ादी है, उनकी भी अपनी आज़ादी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ ने कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ ने कभी जो है कभी किसी तरीके से जो है किसी पर अपना फैसला नहीं थोपा है। जो लोग खुद को जो दानिशमंद कहते हैं, अपने वो दानिशमंद कहते हैं, और वो ये कहते हैं उनको इतना भी पता नहीं है कि जो यूपी जो जिस जमीन जायदाद की बात ये कर रहा है कि औरतों को महरूम कर दिया गया, एग्रीकल्चर बिल यूपी गवर्नमेंट ने लाया था और उसके खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाज़ाब्ता मूवमेंट चलाई है 3 साल पहले, और मूवमेंट चला करके एग्रीकल्चर में जो है औरतों के हक को जो शामिल कराया गया, जो यूपी को सिर्फ यूपी स्टेट से रिलेटेड। तो आप भी अपने रुख में बदलाव तो ला रहे हैं ना कासमी साहब। जब भी जिस तरीके आप अपने रुख में, पहले तो आप ये भी नहीं कहते थे, सोशल बाइकॉट की बात भी नहीं करते थे, हालांकि सोशल बाइकॉट कितना सही है कितना गलत है उस पर अलग से बहस हो सकती है, लेकिन पहले आप सोशल बाइकॉट की बात नहीं करते थे। पहले आप हलाला के खिलाफ भी बयान नहीं देते थे, अब आप वो भी देते हैं। नहीं, क्यों नहीं, हमेशा से जो चीज देखिए कुरान और हदीस के मुताबिक जो चीज है परफेक्ट है वो है, उसमें तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। चाहे 1000 तो हलाला भी होना चाहिए और 1 लाख 1 करोड़ हलाला को भी जायज ठहरा रहे हैं, मशवरा देते हैं। हलाला यहाँ पर कोई चीज नहीं है, हलाला के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है, वो एक अलग इशू है। ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग वैलिड है या नहीं है, ये एक इशू है, और उसका मिसयूज हो रहा है, उसका मिसयूज हो रहा है। 1 मिनट में, और जब मिसयूज हो रहा है उसके हम भी खिलाफ है, उसके गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोई अगर उसका मिसयूज करता है तो उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समाजी बाइकाट करने के हक में है। रहमान साहब देना चाह रहे हैं, सोशल बाइकॉट का जिक्र कर रहे हैं वो फिर से। पहले इनका स्टैंड क्लियर कर दूं, जिस पर ये बरफरोख्ता हो गए हैं अभी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड क्या, मैं बताता हूं। मिन्नतुल्लाह रहमानी, वली रहमानी के वालिद, जो फाउंडर कहे जाते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उनका लिखा हुआ एक रिसाला निकाह और तलाक के उन्वान से इनकी अपनी वेबसाइट पर मौजूद है, जिसका जिक्र मैंने अपने उस मजमून में किया है जो आज हिंदी के अखबार दैनिक जागरण ने रिप्रोड्यूस किया है आज ही के इशू में। उसमें मिन्नतुल्लाह रहमानी ये फरमाते हैं कि ट्रिपल तलाक का फेल खुदा को पसंद नहीं है, खुदा के रसूल को पसंद नहीं है, और इस तरह कोई मुसलमान तलाक देगा तो खिलाफे शरीयत होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में इनसे यह सवाल किया जाएगा, ये जिस स्टैंड की बात कर रहे हैं ये मुफ्ती साहब या जो भी हैं, कि यहां तो शरीयत का हवाला देकर जायज ठहराया जा रहा है। आप खिलाफ शरीयत चीज को
क्यों उसकी वकालत कर रहे हैं और क्यों बहुत सारी कानून बनाकर चीजें उसको खत्म नहीं कर देना चाहते? शरीयत- मुझे हैरत होती है कि एडवोकेट साहब है, कानून में हजारों ऐसी मिसालें मिल जाएंगी जो अनडिजायरेबल है, नापसंदीदा है, लेकिन अगर कोई करता है तो वैलिड हो जाएगा। और उसकी एक मिसाल बाल विवाह है। मैं बाल लफ्ज़ विवाह खिलाफ शरीयत की undesirable बात है। कर रहा हूं। अरे कम से कम सोचिए ये तो सही कि अनडिजायरेबल, उसको भी अनडिजायरेबल कहा गया। तीन तलाक खिलाफ जो है, शरीयत, तीन मिन्नतुल्लाह तलाक रहमानी ने कहा नापसंदीदा खिलाफ है। शरीयत। खिलाफ शरीयत नहीं, नापसंदीदा है, गलत है, खिलाफ ममनू है, शरीयत अल्फाज। बिदअत है, ये अल्फाज इस्तेमाल आप हुआ है। शरीयत की बात करते नापसंदीदा हैं। और खिलाफ शरीयत में तो बहुत फर्क है ना। हो जाएगा तो गैर इस्लामी हो जाएगा। सुप्रीम- गैर इस्लामी होगा हाँ, तो गैर इस्लामी है, ऐसे गैर नहीं इस्लामी होगा। है, ट्रिपल गैर तलाक। इस्लामी आपके कहने से नहीं, दौर आपकी जाहिलियत, नज़र में गैर इस्लामी है। आपको हमारी बात नज़र में सुनिए। इस्लामिक कानून का वो हिस्सा है। आपको नहीं समझ में आता, मत समझिए। आपके यहाँ उलमा नहीं रहे हैं, आप ऑल इंडिया मुस्लिम ना, ना, पर्सनल हम बोर्ड लोग तो में 20 साल सब जिंदगी पुराना सियासी हदीस सियासी को- लोग हैं। 20 साल आपको कुरान और आप हदीस मुझे को बताइए, जा रहे हैं। एक और उलेमा है हम हमारे लोग साथ, क्या कहते हैं, कुरान और एक हदीस और को उलेमा है समझते हमारे हैं। साथ, मौलाना एजाज अतर साहब, किताब- आपके हिसाब से गैर इस्लामी है? हिस्ट्री बताइए, आप तलाक की हिस्ट्री बताइए। चलिए। ठीक है, एजाज अतर साहब। क्या आप खुद तो समझिए ना। ठीक है, कासिम कुरान साहब। के एक आयत एडवोकेट पढ़ के साहब, तलाक की हिस्ट्री अगर आप जानना चाहते हैं तो किताबों को उठाएं, हदीस की किताबें अतर साहब, भरी पड़ी है। गैर इस्लामी है, ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए। इस्लाम के जमाने से अगर ये नहीं होता तो बाज़ाब्ता मुफ्ती मंजूर साहब। अरे मुफ्ती मंजूर साहब। देखिए, एक मिनट जी। देखिए- अतर साहब, देखिए, ट्रिपल तलाक जो है, एक नशिश में 3 मरतबा तलाक कहना ये बिल्कुल गलत है। और ये बिल्कुल गलत है कि एक नशिश में हमने 3 बार तलाक कह दी है। ये बिल्कुल गलत बात है और ज़बरदस्ती इस्लाम के ऊपर ये चीज़ थोपी जा रही है, जिससे हमारा मजहब बदनाम हो रहा है, जिससे इस्लाम बदनाम हो रहा है। और एक बुनियादी बात देखिए, एक बुनियादी बात देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। की रोशनी में कह रहे हैं, आप जो बातें कह रहे हैं वो देखिए, कुरान हदीस की रोशनी में एक कह रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि इस्लाम वो मजहब है कि जिसने औरत को मर्द के बराबर ला करके खड़ा किया है, औरत को उसके हुकूक दिए हैं। औरत को उस जमाने में जो जुल्म हो रहे थे, औरतों पर सितम हो रहे थे, उसको इस्लाम ने खत्म किया है। और इसके सिलसिले में कुरान में मजीद में बहुत सी आयतें मौजूद हैं। तो एक तरफ इस्लाम अगर औरतों के ऊपर से मजालिम को खत्म कर रहा है, दूसरी तरफ इस्लाम ये जुल्म करेगा कि औरतों को एक नशिश में हदीस 3 को तलाक याद दिलवा करते हैं दे। जो कि आपकी अपनी झूठी उसमें बदल दी गई हदीसें हैं। आपने अपनी मर्जी से बदली है हदीसें, शर्म नहीं आती। कलाम पाक को भूल रहे हैं, जबकि कलाम पाक एक आफ्ताब है, अरे तुम रोशनी है वो है, अल्लाह की मतलब रूहानी किताब है। आप उसको भूल के मतलब हदीस उस हदीस की बात कर रहे हैं जो आपने गलत की है। देखिए, यही तरीका है, हदीस का बदल यही नहीं तरीका रहा है है, जिसकी वजह कलाम से पाक को आजादी बिल्कुल है। भूल गए। हर कोई मजम्मत कर रहा है, किसी को भरोसा हदीस नहीं नहीं है है, बिल्कुल, औरतों के ऊपर किसी भी बराबर जुल्म महिला कर रहे को हैं। भरोसा नहीं रह गया है आपके वोट पर। वो क्या कर रही है? वो विक्टिम है, तो विक्टिम बन गए। आज से विक्टिम से विक्टिम की तरह बात कीजिए ना, कैसे बात कर रहे हैं आप? 15 साल पहले उसको डिवोर्स हुआ है, आज नहीं हुआ है वो। हाँ। उसका डिवोर्स 15 साल पहले हुआ है। हाँ, तो ठीक है, विक्टिम बनकर ठीक है, बैठी है। ठीक है। 15 साल से क्या कर रही है वो? ठीक है, अरे 10 साल पहले, ये लेकिन पर्सनल आप भी सवाल बताइए, 44 प्लीज, साल से कासिम बैठे साहब। हुए हैं यहाँ पे। मेरा डिवोर्स 10 साल पहले हुआ, आप 44 साल से बैठे हैं यहाँ पे। आप 44 साल से बैठे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं आप हमारे लिए? हाँ, तो बोलिए कुरान हदीस को क्या आप किया जो आपने? एक्सप्लेन करोगे? 44 सालों में आपके साथ हिम्मत गलत हुआ है, कैसे आपको नहीं हुई जेल आपके दिया, पास जेल आने भेज की? दिया। ठीक है। अभी शफिया बात अख्तर जी, कीजिए, शफिया लड़ाई अख्तर जी, शुरू हो रहा है। शफिया अभी अख्तर जी यही बहुत देर से लोग कुछ ऐड करना चाह रही थी। शफिया जी, अरे आपको शफिया जी, यही लोग कासिम आते हैं, साहब, बेटी नहीं लेने के आते हैं, कासिम भीख साहब, मांगते हैं दूसरे हम लोगों लोगों की भी से। सुन लीजिए। तब हम शफिया अख्तर जी, आप बहुत देर से कुछ ऐड करना चाह रही थी। आज जब और हम एक लोग सवाल पूछे जरूर बोलने का मौका भारतीय मिलेगा। मुस्लिम मुफ्ती महिला साहब आंदोलन इतना जब बोलते जब हैं कि ट्रिपल वो किसी तलाक को की बोलने नहीं मुखालफत देते। करता है, तब ये कहा जाता है क्योंकि आप आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, आप आरएसएस का एक संगठन है, इस वजह से आप मुसलमानों की एक तरह से गलत फहमी फैलाने की कोशिश कर रही हैं, शरीयत के खिलाफ बातें कर रही हैं। इस आरोप पर सबसे पहले आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि बार बार बोर्ड के लोग ये इल्जाम लगाते हैं आपके संगठन पर। जी देखिए ये जी हाँ, देखिए यही इल्जाम इसकी वजह ये है, असल में क्या है, अपनी देखिए पोस्ट को हम लोगों ने बचाने जो के लिए भारतीय इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया अपनाया है। समीना जी एक मिनट, नहीं, समीना जी एक देखिए मिनट, सबसे एक खास मिनट, बात तो शफिया ये जी है को कि हम बोलने लोगों दें। के ऊपर ये इल्जाम जो लगाया जाता हाँ, है जी, कि हम मैं आरएसएस से सुन रही हैं, हूँ, सुन रही हम हूँ। आरएसएस से असल में हैं या हम बीजेपी से हैं या हम किसी भी पार्टी से हैं, जबकि हमारा किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारतीय लफ्ज इस्तेमाल करने से ये समझा जाता है कि हम आरएसएस के या बीजेपी के कोई सी विमेन विंग है, जबकि भारतीय लफ्ज हम लोगों ने इसलिए इस्तेमाल किया है कि इस लफ्ज के ऊपर हर एक का हक है, इसके ऊपर कुछ खास लोगों की बिल्कुल। इजारादारी नहीं है। हम भारत में बिल्कुल। रह रहे हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम जैसे हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं, राष्ट्रीय हम मंच इंडिया में कहते रह रहे हैं हैं, कि हम हम इंडियन RSS हैं। से नहीं, तो अगर RSS हमने से भारतीय प्रेरित लफ्ज है। इस्तेमाल किया वैसे है तो आप उसको कहिए ये ना कर कि दिया हम गया है RSS कि हम नहीं, आरएसएस RSS से प्रेरित है। जी आप हाँ, साफ लफ्ज़ में दूसरी कहिए ना। आप बीच में मत बोलिए, आप बहुत ज्यादा बीच में बोलते हैं, आप बहुत ज्यादा बीच में बोलते बीच हैं, में दूसरे बोलने की की बात क्या सुना बात है? करिए। एक आपको मिनट, बहुत कासिम खराब साहब, आदत तो है ये कि बोलने आप की बोले क्या चले बात जाते है? हैं और किसी की कासिम बात नहीं साहब, सुनते। नहीं बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं जी शफिया जी, आप आप बोलिए। जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल नहीं बोली थी, मैं बिल्कुल खामोश रही थी, आप खामोशी से मेरी बात सुनी।
दूसरी बात यह है कि हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तलाक का तरीका क्या होना चाहिए। तो तलाक का तरीका अगर वो बता रहा है तो साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अगर 3 बार कह देगा तो हो जाएगी। तो आप हमें कोई रेफरेंस तो दे दो ना, हम तो आपसे कह के परेशान हैं कि आप हमें कुरान से कोई रेफरेंस दे दो। हम कौन सा कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, हम कौन सा शरीयत के खिलाफ जा रहे हैं, हम तलाक का वो तरीका बताना चाह रहे हैं जो अल्लाह पाक ने तरीका तलाक का एहसान बताया है। और अगर आप फाइन तलाक़ का जिक्र कर रहे हैं जिसमें 3 बार तलाक का जिक्र है तो उसमें एक महीने के वक्त से तलाक दी गई है। फिर आपने क्यों कहा दूंगा? कुरान में अगर ट्रिपल तलाक के वैलिड होने का जिक्र नहीं है तो वैलिड न होने का भी जिक्र नहीं है। ठीक है, आप ये भी नहीं कह सकते कि कौन सी हदीस में जिक्र है, आप बता दीजिए ना कौन सी हदीस में आपके जिक्र है ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग वैलिड है या नहीं है। कुरान इस सिलसिले में खामोश है और जब कुरान खामोश है नहीं मान सकते क्योंकि हमारे नबी ने नहीं, हम बिल्कुल नहीं मान सकते क्योंकि हमारे नबी ने भी इसका बहुत इज्मा है इसके ऊपर। हम इसको बिल्कुल नहीं मान सकते। बजाबता इज्मा हुआ है, सिर्फ आप ही बोलेंगे। अरे शफिया जी को जी हाँ, हजरत उमर के जमाने में, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि हजरत उमर इसके ऊपर बहुत नाराज थे। साहब आपको ट्रिपल तलाक से इतनी मोहब्बत क्यों है ये बताइए मुझे, आखिर इतना प्यार क्यों है ट्रिपल तलाक से? आप हजरत उमर की बात क्यों करते हैं? आप कुरान की बात करिए ना, आप कुरान में बताइए कहाँ लिखा हुआ है। क्या माजरा है इसके पीछे? ठीक है, आखिर इतना प्यार क्यों है ट्रिपल तलाक से जो समीना जी सवाल उठा रही है? कलाम पाक में क्या रोल है आपका? ठीक है, ये जानते हुए भी कि मुस्लिम महिलाओं के साथ ट्रिपल तलाक को लेकर कितनी नाइंसाफी हो रही है, उसके बावजूद भी ट्रिपल तलाक से हमारा प्यार क्यों है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सब सही हो रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बहस जारी एक छोटे से ब्रेक के बाद हम करेंगे। एक बार फिर छिड़ी है ट्रिपल तलाक पर बहस। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कासमी साहब, वो हमारे साथ बातचीत में बने हुए हैं। कासमी साहब, ये जो मेरठ का मामला आया है जहां पर एक बीवी ने अपने शौहर को ट्रिपल तलाक दे दिया, क्या इसको भी आप जायज ठहराएंगे? क्योंकि जब मर्द देता है ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में तो वो तो आप कहते हैं कि जायज है, लगातार कह भी रहे, तो ये भी जायज है क्या? नहीं, अगर उसने तलाक का राइट ले रखा है अपने पास तो बिल्कुल जायज़ है। अगर निकाह के वक्त उसने ऐसी शर्त ले रखी है, तफवीज़ तलाक का एक बाज़ाब्ता ऑप्शन आता है जिसमें यह है कि तलाक का राइट मर्द को होगा या औरत को होगा। अगर मर्द चाहे तो तलाक का राइट अपनी बीवी को दे सकता है, बीवी चाहे तो तलाक का राइट अपने पास रख सकती है। अगर उसने तलाक का राइट अपने पास ले रखा है तो वो तलाक दे सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब चाहे वो 3 तलाक एक साथ दे या अलग अलग दे, जैसे जिस शक्ल में भी दे तलाक दे सकती है वो, अगर वो राइट है उसके पास तो। और अगर नहीं है तो फिर वो खुला या फस्क के जरिए से अलग हो सकती है वो। ऐसे तो पता चलता है ना, देखिए कि दोनों तरफ परेशानी होती है। हम लोग जो विक्टिम को ला करके कभी कभी पेश करते हैं और उसके हस्बैंड को सामने नहीं लाते हैं तो इसी वजह से मामले का दूसरा पहलू हमारे सामने नहीं आता है। कभी होता है कि दोनों तरफ का रुख हम करें, उसके शौहर को भी लाए कि किस पसे मंदिर में तलाक हुआ, दोनों के दरमियान किस तरह से अनबन हुई। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि सारे राइट्स तो ऐसा लगता है कि मर्द के पास ही है। आप लोग जो दलीलें देते हैं टीवी पर आकर, आप लोग ये लगता है कि सारे राइट्स जो है वो मर्द के हैं, सारी बपौती जो है वो मर्दों की है, सारे हुकूक जो है ना मर्दी तलाक दे सकता है, मर्दी एक सिटिंग में ट्रिपल तलाक कह सकता है। आप लोग औरत के अधिकारों की बात कौन करेगा? नहीं, औरत, आप लोग जिनसी मसावत और जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, इस्लाम तो उससे बढ़ के कहीं ज्यादा जो हक औरतों को देता है। हाँ। निकाह के वक्त तो सारी जिम्मेदारी मर्द के ऊपर दे देता है कि औरत की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। मर्द ही उसको घर भी फराहम करेगा, उसको खाना भी देगा, खर्चा भी देगा, इलाज भी देगा, यहाँ तक कि अगर वाइफ चाहे तो उसके बच्चे की परवरिश से भी मना कर सकते हैं कि मैं नहीं पालूंगी, उसके लिए जब चाहेगा तब ट्रिपल तलाक भी दे देगा। ये सारी चाहे वो अगर दोनों के अंदर निभा की शक्ल न हो तो क्या करेंगे भाई? अगर दोनों का ज़हनी तालमेल ना हो तो पूरी जिंदगी ढोएगा एक दूसरे को। ठीक है, ज़हनी तालमेल नहीं होगा। शफिया अख्तर जी आपका जवाब देना चाह रही है। शफिया जी, चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। रहमान साहब, आप एक पीआईएल दायर करने वाले हैं सारे मसलों को लेकर। एजाज साहब की पूरी बात तो नहीं सुन पाई, बोलिए, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन जो अभी उन्होंने बाद में कहा कि अगर वो तंग आ जाएगा तो क्या उसको खत्म तलाक नहीं देगा। तो आप ये बताइए कि ये चीज तो औरतों के ऊपर भी लागू होती है ना। अगर औरतें अपने शोहर से परेशान हैं तो उनको क्यों इजाजत नहीं है कि वो खुला ले सकें या तलाक ले सकें? क्यों उनको इजाजत नहीं है? क्या वो इजाजत नहीं है? आदमियों से क्यों गलतफहमी आप दुनिया में फैला रहे हैं? उसके लिए भी तो इजाजत
इजाजत मर्द से ही लेनी है ना, शौहर से ही लेनी है ना, उसका जिक्र कर रही है वो। सुन तो लीजिए पूरी बात, सुन लीजिए बहिष्कार कर देंगे जो इस तरह की तलाक देगा। तो आपका बहिष्कार का तरीका क्या होगा? क्या आप घर घर जाके मालूम करेंगे कि किसने अपनी बीवी को तलाक दी है? दूसरी बात यह है कि क्या इस्लाम बहिष्कार की इजाजत देता है? इस्लाम बहिष्कार की इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो ये कहता है कि आप लोगों तक इल्म पहुंचाइए। अगर आपने बीड़ा उठाया था, आपने दीनदार होने का बीड़ा उठाया था, आपने मजहबी स्कॉलर होने का बीड़ा उठाया था, तो आपको ये चाहिए था कि आप पहले से लोगों को अवेयर करते इस बात के लिए। अब आप उनका बहिष्कार करेंगे, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं ये तो बताइए ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ तो आपने अपनी बात कह दी, दूसरों की सुन लीजिए। सुन लिया उनकी बात। 7 मरतबा अल्लाह पाक कह रहा है तिलका हुदूदुल्लाह, यानी अल्लाह की बनाई हुई हदों पे कायम रहो। तो फिर आप उन हदों को तोड़ के और 3 बार तलाक कह के और औरत को बेघर करने के लिए क्यों बसे थे? बिल्कुल, हदों को तोड़ा क्यों जा रहा है? रहमान साहब एक बात का जिक्र ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया कि सोशल बायकॉट। पहले तो वो गलत नहीं मान रहे, कह रहे हैं कि अगर कोई ट्रिपल तलाक दे रहा है तो जायज है। दूसरी तरफ ये भी बात कही जा रही है कि भाई अगर किसी ने दे दिया तो उसका सोशल बायकॉट कीजिए। ये क्या हल है? क्या ये कोई हल है क्या? मगर गलत है ये। आप लोग इस तरह से 100% पैट्रियार्की है। आप सिर्फ मर्दों के हक में फैसला करना चाहते हैं। शफिया जी की आवाज धीमे कर दीजिए प्लीज जी। ये बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का इनकी तजवीज़ है। उसकी वजह यह है कि इस्लाम का तमाम निज़ाम इज्तमाइयत पर मबनी है और सोशल बायकॉट नाम की कोई चीज़ पाई नहीं जाती। इन लोगों को सोशल बायकॉट के मानी तक नहीं मालूम। मैं दावा कर रहा हूँ हाँ। इनको मानी नहीं मालूम सोशल बायकॉट के। उसकी पूरी हिस्ट्री मैंने ट्रेस कर दी अपने मजमून में जी। और देखिए, बताएं जरा, क्या सोशल बायकॉट किया जा सकता है क्या? जी कतई नहीं किया जा सकता। हाँ। सोशल बायकॉट गैर आईनी भी है हमारे मुल्क में। हाँ। और 1949 में बॉम्बे प्रोविंस, महाराष्ट्र उस वक्त बॉम्बे प्रोविंस कहलाता था जी। उस वक्त बॉम्बे प्रोविंस ने एक कानून बनाया था जो एक्स कम्युनिकेशन यानी बिरादरी बाहर और हुक्का पानी बंद कर देने वाला जो सिलसिला था उसके खिलाफ था। अच्छा, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी जबरदस्त किस्म की तकरीरें की थी छूतछात के खिलाफ, जो छूतछात को आइन ने खत्म कर दिया हमेशा के लिए। उसके बाद ये रह गया बिरादरी बाहर वाला, तो 1949 में उन्होंने कानून बना दिया। उस कानून को हमारे यहाँ एक फिरका है जिसको दाऊदी बोहरा कहते हैं। उस फिरके में उनका जो मजहबी रहनुमा है उसको सैयदना कहते हैं और दाऊदी बोहरा हजरात उसकी कही हुई बात को हुक्म इलाही समझते हैं। तो दाऊदी सैयदना ने उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि ये अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये गैर आईनी कानून बनाया है इस स्टेट ने। वो 1962 तक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में रहा और उसके बाद 3 जजों पर मुश्तमिल एक बेंच ने के 2 जजों ने उसको गैर आईनी करार दे दिया, लेकिन उसके खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन पड़ी हुई जो 30 साल से है। लेकिन उसका इतलाक किसी भी हालत में दूसरे फिरकों पर यानी हनफी, हम्बली, शाफई, मालिकी और जो दूसरे सुन्नी हजरात हैं, दूसरे मुसलमान हैं, उन पर नहीं होता। हाँ। और अभी महाराष्ट्र स्टेट ने फिर अप्रैल 2016 में एक कानून बनाकर उस एक्सकम्युनिकेशन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और उसको अभी तक चैलेंज नहीं किया गया है। क्या सोशल बायकॉट है? क्या कहाँ इस्लाम में सोशल बायकॉट? कुरान और हदीस की बात करने वाले कहाँ है कुरान में सोशल बायकॉट और कहाँ है हदीस में सोशल बायकॉट? और होता क्या है सोशल बायकॉट? कासमी साहब जवाब दीजिए, क्या है सोशल बायकॉट? जिस बात की इजाजत आपको देश का आईन नहीं देता वो आप कर कैसे देंगे? और किसी भी मुसलमान का, मर्द का आप सोशल बायकॉट कर कैसे सकते हैं जो आप कह रहे हैं? और औरत कहाँ जाएगी? सोशल बायकॉट या कोई भी चीज हो या कोई भी आदमी अगर कोई डिसीजन लेता है, आदमी उसी वक्त समझ सकता है जब समझने की सलाहियत रखे। अगर उसका जहन पहले ही कह दे कि हम दुनिया में सबसे बड़े हम ही काबिल है और मुस्लिम पर्सनल लॉ में 250 लोग हैं जो सबके सब जो पूरी दुनिया के हिंदुस्तान के चुनिंदा स्कॉलर जमा है जिन्होंने पूरी जिंदगी कुरान और हदीस में खपा दी और कोई दूसरा मशगला उनके पास नहीं है। उनको जो कुछ नहीं पता। कुरान हदीस के तो कम से कम एक्सपर्ट है। कुरान हदीस के तो मुसलमानों को एक आदमी अगर अपने दिमाग में ये बैठा, बहुत सारे लोग ऐसे जो मान नहीं रहे कि एक्सपर्ट बैठे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गुमराह करने वाले बैठे। हाँ तो बैठे तो मानते रह रहे, तो कौन मना कर रहा है? यही तो हठधर्मी है। किसने कहा? और हठधर्मी से बड़ी जहालत होती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ हमने तो कह दिया ठीक है, हमने तो कह दिया वो कानून है। अरे हमने कभी थोपने की यहाँ पर कानून क्या? आपके घर में डंडा लेके चलाने की आगा कि आपके घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन सी इस्लाम के मुताबिक है, कौन सा गैर इस्लामी है? मुस्लिम पर्सनल लॉ ने आपके घर का भी तो किसी को नहीं पता। कभी किसी को नहीं पता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और बातें हैं, घर के अंदर और बातें हैं। अरे मुस्लिम पर्सनल लॉ सारे कर्म करते हैं ये जब आप पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, आप भी अपनी दुकान खोल के बैठे, वो भी अपनी दुकान खोल के बैठे, वो भी आपकी दुकान बंद करानी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ पर ऑब्जेक्शन किस बात का? क्यों मुस्लिम पर्सनल लॉ? मुस्लिम पर्सनल लॉ आप बता लीजिए ना भाई, 44 साल तक क्या किया सिवाय मुसलमानों के पैसे पर? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। 44 साल नहीं किया। आपको क्या एतराज है?
मत मानिए उसको। हमें इसलिए एतराज है कि आप मुसलमानों के नुमाइंदा बनकर पूरे मुल्क में बैठे। अगर कुछ नहीं किया, अगर कुछ नहीं किया, अगर कुछ नहीं किया तभी तो बहुत पिट रही है आपकी। मत मानिए दुकान खोल के बैठ गए, मत मानिए नुमाइंदा। अरे हम बंद कराएंगे ये दुकानें। तो आप क्यों कहते हैं, आप क्यों कहते हैं कि फिर मुस्लिम महिलाओं को बोर्ड के पास जाना चाहिए? आप क्यों कहते हैं फिर? ठीक है, एक तरफ समीर भाई देखिए कितना कंट्रोडिक्शन इन लोगों के बात में। एक तरफ मुस्लिम पर्सनल को नुमाइंदा नहीं मानेंगे, दूसरी तरफ मौलाना को नहीं मानेंगे, और फिर मौलाना पर एतराज भी करेंगे। नहीं, मौलाना भी तो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं ना, जितने मौलाना उतनी राय। एक मिनट, अपना बोरिया बिस्तर बांध कर लेते जाइए यहाँ से। मैं इसकी मिसाल दे सकता हूँ। दुनिया में सबसे काबिल यही है। कासमी साहब, आप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए। मौजूद है, कोई नहीं बोल रहा कि हमारे यहाँ ट्रिपल तलाक हराम है। क्यों नहीं बोल रहे? मिल के खाते हैं, मिल के खाते हैं। ठीक है, एक मिनट, मौलाना एजाज अतर साहब, फिर ये दिखावा किया जा रहा है ना कि सोशल बाइकआउट की जो बात कही जा रही है कि भाई हम भी कुछ खिलाफत भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि नहीं जायज नहीं है, करना नहीं चाहिए, मतलब कंफ्यूज स्टैंड नजर आ रहा है ना अब तक। का मतलब ही होता है कि समाज में उसको बुरा समझा जाए। मौलाना एजाज अतर साहब, ये मतलब फिर ये सब बातें दिखावा है ना फिर तो। असल में तो हम जस्टिफाई कर रहे हैं ट्रिपल तलाक। देखिए नहीं, देखिए ऐसा हैगा कि ये तो पूरी तरीके से गलत बात है कि हम सोशल बाइकाट करेंगे। सोशल बाइकाट कहाँ तक आप कीजिएगा, किस किस का कीजिएगा, और कहाँ कहाँ जाकर के आप सोशल बाइकाट कीजिएगा। उसके अलावा देखिए बात सोशल बाइकाट की नहीं है, बात इस्लाम की है, बात मजहब की है। अगर इस्लाम के अंदर एक नशिस्त में ट्रिपल तलाक नहीं है, इसलिए वो मना किया गया और वो नहीं है, तो फिर आप वो नहीं है तो नहीं है। आप उसके अंदर चाहे किसी का सोशल बाइकाट कीजिए या किसी को आप मजहब ने गलत कहा है वो गलत रहेगी। मुसलमानों की बात हो रही है, मुसलमान नहीं मानते क्या शियों को? आप मुसलमान नहीं मानते, और जो मजहब ने जिसको सही कहा है, जायज कहा है, वो जहाज रहेगी। ठीक है, एक गलत काम है, गलत काम एक आदमी कर रहा है और आपने कहा उसका सोशल बाइकाट करेंगे। आप जब बोल रहे थे गलत जो चीज हो रही है उसको आप बंद कीजिए। आप जहां जो सोता फूट रहा है उसको आप बंद कीजिए। आप हाँ शमीर भाई, शमीना बेगम जी, उसको आपको शमीना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप खुद पीड़ित हैं, आप खुद विक्टिम हैं ट्रिपल तलाक की, तो सारी ये बताइए ये जो बात कही जाती है कि जरूरत रहेगी भाई आप ना औरतों को दारुल कज़ा में जाती, आप वहां पर मुफ्ती और उलेमाओं को अपना दर्द सुनाती तो फैसला दिया जाता और वहां पर फैसले किए जाते हैं, इंसाफ होता है, ये जो दलीलें दी जाती हैं इनमें कितना दम है? क्या कुछ वाकई होता है क्या? बिल्कुल, इनकी दलीलें फर्जी हैं, ये वहां पर मिलते ही नहीं हैं। इनके सारे ऑफिस खाली हो मिलते हैं हमें। एक दिन नहीं गए हम, 1000 बार गए और 10 औरतों को लेके गई हूँ। मैं खुद नहीं गई हूँ, 50 औरतों को वहां लेके गई हूँ, लेकिन ये लोग बात करने को एग्री नहीं है हमसे। अब ये बताइए कि मतलब ये इस तरह से अपना इदारा चलाएंगे, ये धंधा बना लिया इन्होंने। अभी रमजान शरीफ आने वाले हैं, इन्हीं के उलेमा, इन्हीं के मौलाना अभी रसीदें ले लेके घरों पे आ जाएंगे। इनको हम मुसलमानों के उस टाइम घर दिख जाएंगे। अब क्यों नहीं दिखते हम औरतों के मकान? अब इनको नहीं पता हम मुसलमान औरतें भी आ रहे हैं और तलाकशुदा रह रही औरतें। अभी देखिए 15-20 दिन रमजान के बचे हैं, अभी ये फर्जी रसीदें बना के लाएंगे और भीख मांगना शुरू कर देंगे लोगों से। ये धंधा है इनका, सिर्फ इन्होंने धंधा बनाया हुआ है। मतलब हलाला ये सब करके हलाला करते हैं, पैसे लेते हैं, फतवे देंगे। शफिया अख्तर जी, आज जो ये मुस्लिम महिलाएं, तमाम मुस्लिम महिलाएं एकजुट हुई हैं ट्रिपल तलाक के खिलाफ, हलाला के खिलाफ, आपको लगता है इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि मामला अदालत की चौखट तक पहुंच पाया क्योंकि दरअसल बोर्ड में सुनवाई नहीं हुई, दारुल कज़ा में सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से गुस्सा बढ़ता गया महिलाओं का? 10 महिलाओं के नाम गिना दीजिए ना, कौन सी महिला वो बताएंगे ना, शफिया जी बताएंगी। सफिया जी क्या बताएंगे? 10 महिलाओं के नाम लाए ना साहब, सुन तो लीजिए। देखिए जैसा अभी हमारी बहन ने कहा कि वो दारुल कज़ा के चक्कर लगा के परेशान आ गई और उनको इंसाफ नहीं मिला। उनको जब इंसाफ नहीं मिला तो वो जाहिर बात है कोर्ट जाती है। और आप मशवरा, काजी भी मशवरा ये देते हैं कि आप कोर्ट जाके वहां लड़िए, हम आपकी खुला नहीं करा सकते। क्योंकि देखिए अगर औरत जा रही है और काजी को यह हक है कि वो फस्क निकाह करा सकता है। हमारे यहाँ बैठे हुए आलिमों को भी ये बात मालूम है कि काजी की पावर है कि वो फस्क निकाह करा सकता है। लेकिन जब किसी औरत को हम खुद लेके गए और काजी ने ये कह दिया कि नहीं साहब, जब तक उसका शौहर आके उसकी इजाजत नहीं देगा हम खुला नहीं दिलवा सकते। हमारा उनसे कहना यह है कि क्या आप 1939 का जमाना फिर से दोहराना चाहते हैं कि जब औरतों को तलाक का हक नहीं था और उनको वो दूसरे मजहब में चली जाती थी?
तो उस जमाने में ये 1939 का कानून बना था, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, और वो औरतों की हमदर्दी में बिल्कुल नहीं बना था, वो सिर्फ इसलिए बना था कि औरतें दूसरे मजहब में जा रही हैं। इस्लामी को तो चेंज या तो कर आप दीजिए, आप 1939 पूरा का पर्सनल जमाना लॉ को दोहराना चेंज कर चाहते दीजिए, हैं, जो या आरएसएस का फिर एजेंडा है उसी को नाफिज कर दीजिए। पूरी बात सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, उसमें उसने ये कहा कि इससे अच्छा है कि आदमी अपनी औरतों को कत्ल कर दे, वो तलाक दे दे। तो क्या ये चीज सिर्फ आदमियों के ऊपर है? आदमी औरतों से आजिज आते हैं कि अगर वो तलाक नहीं देंगे तो औरतों को कत्ल कर देंगे? क्या औरतें आदमियों से आजिज नहीं आती? क्या औरतें आदमियों से परेशान नहीं होती? तो फिर उनको यह आपने वो पढ़ा है एफिडेविट? पढ़ा है तभी तो बोल रही है। मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, मैं बताऊंगा, आप बीच में मत बोलिए। जी हाँ, आपने पढ़ा है। दूसरी बात, एक और बात, अभी एक और बात, आपने पढ़ा है, एक और बात एग्जैक्ट वर्ड क्या है वो बताइए, अगर पढ़ा है तो। मेरी बात कासमी पूरी साहब, नहीं आप हुई है। पर्सनल क्यों हो जाते हैं? मेरी बात पूरी नहीं हुई ना, 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 है। ना, दुनिया को ये गुमराह तरीका कर रहा नहीं है ना, ये तरीका नहीं है ना किसी महिला से बात करने का। जो सही है वो सही करे, जो फैक्ट बात है वो फैक्ट करे। बीजेपी ने ठीक क्या है, एफिडेविट आप पूछ रहे हैं ना एफिडेविट के बारे में, रहमान साहब बताएंगे। रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट के इतने सीनियर लॉयर यहाँ बैठे हुए हैं, बताइए ना भाई। सुप्रीम कोर्ट के इतने सीनियर लॉयर यहाँ बैठे हुए हैं। सुनिए कासमी साहब, सुनिए सरकार ने क्या दाखिल किया? हमारा एफिडेविट तो आपकी समझ से ऊपर है। ठीक है, सरकार ने क्या दाखिल किया बताइए ना। रहमान साहब आप बोलिए। साबित हो जाती है, आप खुद कहते हैं मेरी समझ से ऊपर है। आप कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल में सब जाहिल बैठे हैं, हम ही सबसे बड़े काबिल ना, हैं। एक मिनट कासमी साहब, जाहिलाना बात करोगे तो जाहिल कहलाओगे। आप कैसे मुस्लिम यानी मैं अगर कानून नहीं जानता तो कौन जानता है? आप जानते हैं कानून? आपसे ज्यादा कानून जानते हैं? अरे कासमी साहब, कहाँ कानून जानते हैं आप? कासमी साहब, वो दावा ना कीजिए ना जो आप नहीं जानते। हम जानते हैं, जब इस्लामी कानून ये जानते हैं तो हिंदुस्तान में कानून। अरे सुन लीजिए, इतने सीनियर लॉयर बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, इतने सीनियर लॉयर बैठे हैं, सुन तो लीजिए। किसी भी एफिडेविट का एक लफ्ज नहीं पढ़ा होगा। कासमी साहब सुन लीजिए, इस्लामी कानून का इनसे अल्फाबेट नहीं पढ़ा पूछे है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या एफिडेविट दाखिल जी किया? आप बताइए, रहमान साहब आप बताइए, रहमान साहब, चीफ लगा के रख दिए मैंने उन एफिडेविट। बताइए रहमान साहब आप बताइए। देखिए ऐसा है कि जो एफिडेविट आए हैं, मैं आपको जिस्ट बता देता हूं सबका। जी प्लीज। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शायरा बानो एक मोहतरमा जिन्होंने वो पिटीशन की है, बिल्कुल, एक तो ये बात ध्यान में रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो भी एक पिटीशन वहां मुस्लिम वीमेन्स क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी यानी मुस्लिम खवातीन की मसावात की तलाश के उन्वान से एक अज खुद पिटीशन दर्ज कर ली है। उसके जवाब में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि ये मेंटेनेबल नहीं है। शायरा बानो की पिटीशन के जवाब में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि साहब वो शमीमारा वर्सेस स्टेट में जो फैसला हुआ था 2002 में 15 साल पहले, उस वक्त आप कहां थे? अच्छा, वो ये कहते हैं कि उसका सहारा लें औरतें, और बाद में अगला जुमला उनका यह है कि लेकिन वो फैसला दुरुस्त नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक नहीं है। चलिए रहमान साहब, वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है। ये बताइए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट कर क्या सकता है, क्योंकि 11 तारीख से सुनवाई शुरू होनी है। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता, करेंगे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, ये मुल्ला करेंगे। अरे कासमी साहब ऐसा मत कहिए, क्या बकवास कर रहे हैं आप? कासमी साहब ऐसा मत कहिए, नहीं कर सकता। कासमी साहब ऐसा मत कहिए कि अब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता कुछ, तो करेगा कौन? मेरी बात सुनिए, सुनिए एक मिनट, क्या कर सकता है रहमान साहब, क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में हुकूमत हिंद को यह हिदायत दे सकता है कि क्योंकि ट्रिपल तलाक एक निहायत गैर पसंदीदा मामला है, खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मिन्नतुल्लाह रहमानी ने माना है कि खिलाफ शरीयत है, इसलिए कानून बनाकर इसको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए और इसको जुर्म बना दिया जाए। दर्जनों कानून करेगा सुप्रीम कोर्ट, आप मेरे अल्फाज नोट कर लीजिए। दर्जनों कानून अनडिजायरेबल है, सबको खत्म कर दिया जाएगा। हाँ करवाइए, शुरुआत हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी, जिस जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, जिस जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं दुनिया में जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी क्या लिमिटेशन है? आप बता दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं जेंडर इक्वालिटी क्या लिमिटेशन है, बताइए ना। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्लीज नाराज ना हो, प्लीज नाराज ना हो, लड़े नहीं, डोंट फाइट। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो अब्दुल रहमान साहब बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि ट्रिपल तलाक को बैन किए जाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। कोर्ट की चौखट तक मामला पहुंच चुका है, अदालत से, देश की सबसे बड़ी अदालत इस पर क्या फैसला करती है उस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, और जाहिर है बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं की आस अब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से रह गई है, बोर्ड का यह रुख देखने के बाद। बहुत शुक्रिया आप सभी का। मंडे को एक नई डिबेट के साथ मुलाकात होगी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए शब बखैर।